दोस्तों आज टीचिंग मेथड की अपनी पहली क्लास है। आज के वीडियो में अपने बात करेंगे शिक्षण उद्देश्य और लक्ष्य। और शिक्षण उद्देश्यों में भी तीन टाइप के हैं, आपको पता है। एक ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, या जिसको मनोशारीरिक भी कहते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज अपने सबसे पहले आपने पढ़ा होगा बहुत जगह या बुक्स में भी, आपको समझ में नहीं आता होगा कि लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर क्या है, क्या होते हैं लक्ष्य और उद्देश्य क्या होते हैं। बुक्स में इस चीज़ को क्लियरिफिकेशन नहीं किया होता, तो आज अपने सबसे पहले तो इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि क्या तो लक्ष्य है और क्या उद्देश्य है और इनमें अंतर क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आता है। तो दोस्तों आपके सामने सबसे पहले मैंने लिखा है लक्ष्य, व्यापक। मतलब जो लक्ष्य होते हैं वो व्यापक होते हैं, उनका जो एरिया होता है वो विस्तृत होता है। जैसे आप किसी भी गांव की जनसंख्या के बारे में अगर चर्चा कर रहे हैं तो उस पूरे गांव की जनसंख्या की अगर बात करें तो वो लक्ष्य होगा अपना। अब उद्देश्य की बात करें तो ये विशिष्ट होते हैं, आप किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को डिसाइड करेंगे। जैसे आप गांव की बात करें तो उसमें कोई वार्ड या वो कोई घर जिसकी जनसंख्या की बात करेंगे तो वो उसका उद्देश्य होगा। आपको मैंने नीचे भी लिखा है विशिष्ट, सैंपल प्लेस के रूप में जिसका यूज करते हैं वो उद्देश्य होता है। जिसका एरिया विस्तृत होता है, व्यापक होता है, वो आपका लक्ष्य होता है। इसी प्रकार आप एग्जाम के बारे में भी अगर मैं बात करूं तो आपका नौकरी पाना एक लक्ष्य है। उसके लिए आपको पहले उसकी शैक्षणिक योग्यता का उद्देश्य पूर्ति करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको उसकी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको उसका इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, या इंटरव्यू नहीं है तो आपको रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। ये सब आपके उद्देश्य है। उन सभी उद्देश्यों की पूर्ति करते करते आप कहाँ तक पहुँचेंगे, लक्ष्य तक पहुँचेंगे। अब अगले टॉपिक की मैं बात करूँ तो पूर्णतः प्राप्त नहीं, लक्ष्य जो होता है वो आप पूर्णतः प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि जो उद्देश्य होते हैं उनको आप पूर्णतः प्राप्त कर सकते हैं। ये पूर्णतः प्राप्त नहीं है, ये पूर्णतः प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि इनका जो एरिया है वो बड़ा है और इनका छोटा है। सैंपलिंग के तौर पर लेते हैं तो ये प्राप्त हो जाते हैं। तीसरा, ये शैक्षिक होते हैं और ये अनुदेशनात्मक होते हैं। अनुदेशन प्राप्त होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो इस पे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। अपने उन क्वेश्चनों के बारे में भी चर्चा करते जाएंगे साथ साथ में, जिन पे क्वेश्चन आए हुए हैं। भी लक्ष्य होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, शैक्षिक होते हैं, अनुदेशनात्मक होते हैं, या दो ऑप्शन आपको और दिए जाते हैं। तो लक्ष्य होते हैं वो शैक्षिक होते हैं, उद्देश्य होते हैं वो अनुदेशनात्मक होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला, विषय क्यों पढ़ाना है। जो आपका लक्ष्य है वो क्यों पर वजन देता है, क्यों, कोई विषय क्यों पढ़ाना है, जबकि जो उद्देश्य होता है वो क्या पर वजन देता है। भी क्या, इसमें क्या पढ़ाना है, भी इसके प्रकरणों को पढ़ाने से आपको क्या प्राप्त होगा, ये आपका क्या है, उद्देश्य है। क्यों पढ़ाना है, ये आपका लक्ष्य है। अगला, जो लक्ष्य होते हैं वो आपको आंखों के सामने दिखाई नहीं देते। जो आंखों के सामने दिखाई नहीं देते उसको अपने बोलते हैं परोक्ष या अप्रत्यक्ष, जबकि जो उद्देश्य होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं, आपको सामने दिखाई देते हैं कि अपने को ये काम करना है। अगला, ये दार्शनिकता पे आधारित होते हैं, जबकि आपकी उद्देश्य होते हैं वो मनोवैज्ञानिक होते हैं। अगला है संपूर्ण जनसंख्या के लिए, और ये विशेष सैंपल प्लेस के लिए। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये अंतर है लक्ष्य और उद्देश्य में। इसमें किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष पर पूछा जा सकता है। दार्शनिकता, मनोवैज्ञानिकता पे पूछा जा सकता है। आपको क्यों और क्या, इस पे भी क्वेश्चन आपका सीटेट में आया हुआ है। अब अगला जो है वो है ब्लूम ट्राइंगल। ब्लूम ट्राइंगल में क्या होता है, सबसे पहले शिक्षण उद्देश्य, फिर उन उद्देश्यों का अधिगम अनुभव, आपने क्या सीखा, और फिर उपलब्धि का मूल्यांकन। मूल्यांकन होता है उपलब्धि जो अपनों आप हासिल की है, उपलब्धि उसी को कहते हैं। अब आपका जो मेन टॉपिक रहता है जिस पे से क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पे अपनी चर्चा करेंगे, वो है शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य मुख्य रूप से जो आपको कक्ष में ही प्राप्त होते हैं वो ओनली है ज्ञानात्मक, जिनका जो निर्माण है वो ब्लूम ने 1956 में किया।
इसके बाद में भावात्मक, जिनको कर्थवाल ने 1964 में किया, और उसके बाद में मनोशारीरिक या क्रियात्मक, इनका जो है वो सिम्पसन ने 1969 ईस्वी में किया। इन तीनों के बारे में अपने चर्चा करें। तो अब अपने बात करते हैं दोस्तों भी इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आता है। आपको सबसे पहले तो ज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान, अवबोध या बोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, इन सभी पक्षों को याद रखना है। उसके बाद में भावात्मक में आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, प्रत्ययीकरण, व्यवस्थापन और चरित्र निर्माण, ये 6 टाइप के आते हैं। उसके बाद में मनोशारीरिक या क्रियात्मक में उद्दीपन, कार्यकरण या कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण, ये 6 टाइप आते हैं। आपको इन सभी को याद करना है क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप से आता है। आपको पूछेगा ज्ञानात्मक से संबंधित नहीं है, 3 ऑप्शन इसमें से आएंगे और 1 ऑप्शन इन में से आ सकता है। हो सकता है भावात्मक से संबंधित कौन सा नहीं है तो 3 इसमें से आएंगे और 1 ऑप्शन इसमें से होगा। आपको ये पता होना चाहिए। जब आपको पता होगा कि कौन सा टाइप किस में से है तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन आता है ज्ञानात्मक पक्ष से, क्योंकि आपको पता है टीचर सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों को ही अपने कक्ष में प्राप्त कर पाता है। अब इन शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना होता है और उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आता है कि उसको व्यवहारिक पक्ष में किसने लिखा। तो रॉबर्ट मेगर ने इन शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखा और उन व्यवहारिक रूप को कहते हैं कार्यसूचक क्रियाएं। कार्यसूचक क्रियाओं के रूप में इनको लिखा गया और उन कार्यसूचक क्रियाओं के आधार पर क्वेश्चन आते हैं। जैसे ज्ञानात्मक से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो वो होता है पुण्य स्मरण या ज्ञान या पुण्य स्मरण से संबंधित कोई क्वेश्चन आए भी वो सूत्रों को पुण्य स्मरण कर सकता है, ये किस पक्ष से है? ज्ञानात्मक से। तो किससे है? ज्ञान से। वो सूत्रों का ज्ञान रखता है, वो पहेलियों का ज्ञान रखता है, वो परिभाषाओं को ज्ञान रखता है, ये किससे संबंधित है? ज्ञान से। अंतर करना, तुलना करना, ये बोध से संबंधित है। तो इन सभी क्वेश्चनों के बारे में भी ज्ञानात्मक पक्ष की कौन कौन सी कार्यसूचक क्रियाएं हैं वो अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो और प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इससे भी बढ़िया वीडियो उपलब्ध करवाएं। पूरा टीचिंग मेथड मैं आपको आगे आने वाले 10 से 12 वीडियो में, इसके बाद में अपने प्रकृति और परिभाषाओं से संबंधित वीडियो आपको मैं उपलब्ध करवाऊंगा। उसके बाद में शिक्षण विधियों से संबंधित 3 या 4 वीडियो, उसके बाद में मापन मूल्यांकन, RT 2009, NCF 2005 और CCE, इनसे संबंधित क्वेश्चन, और एक भी क्वेश्चन टीचिंग मेथड का आपका गलत नहीं होगा अगर हमारे साथ आप पूरी सीरीज में जुड़े रहेंगे और आप मन लगाकर पढ़ेंगे।